बल्कि उन्हें इससे भी ज़्यादा दिमागी बीमारियां लाहक हैं जो बहुत जल्द ठीक नहीं होने। तुम्हें जिन गलतियों की वजह से तुम वजूद में आए और जिस मकाम पे हो, सबको मालूम हो चुका है ये शख्स एहसान का बदला गाली और बोहतान तराशी से देगी। बल्कि ये खुद जनरल बाजवा की सबसे बड़ी गलती थी। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को क्या पैगाम पहुंचाया? क्या इमरान खान गिरफ्तारी के डर से कहीं हिजरत करने लगे हैं? तो इस केस में भी उन्हें कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिदार के खेल में साजिशें, नवाजिशें, धोखे, चालाकियाँ, खुफिया मुलाकातें और वादे वहीद अपने उरूज पर हैं। अगले सेटअप के लिए सियासी शतरंज बिछाई जा रही है और ऐसे में नए ग्रुप, पार्टीज और आज़ाद घोड़े अपने अपने मुस्तकबिल का तयन और अपनी सिमतें मुतय्यन कर रहे हैं और खुफिया मुलाकातें बहुत बड़े बड़े सरप्राइज की पेशन गोई कर रही हैं। दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्तों में तब्दील होने वाले हैं। इमरान खान के बयानात और यू टर्न्स की सियासत से अब यह मालूम हो रहा है कि वह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार ही नहीं, बल्कि उन्हें इससे भी ज़्यादा दिमागी बीमारियां लाहक हैं जो बहुत जल्द ठीक नहीं होने वाली। उन्होंने अपनी सियासत का गला अपने हाथों घूंटा है और अब इसकी मैयत के गिर्द बैठकर रो पीट रहे हैं, बैन कर रहे हैं। लेकिन अफसोस कि अब इनका कोई पुरसान हाल नहीं, कोई इनके सर पे हाथ रखने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको मालूम हो चुका है ये शख्स एहसान का बदला गाली और बोहतान तराशी से देगा। जो शख्स कुछ दिन पहले तक एक टॉक शो में यह कहकर उठा था कि मैं जनरल बाजवा को आइंदा इलेक्शन तक तौसीह देने के लिए तैयार हूँ, जो बंदा इस पर बूट की चादर रखने के बदले ताहयात एक्सटेंशन तक देने को राजी था, वो आजकल बाजवा फोबिया में मुब्तला हो गया। उसे हर साजिश, हर सियासी चाल, हर दाव पेच में जनरल बाजवा नजर आ रहे हैं। वो ये सोचने के लिए तैयार नहीं कि जनरल बाजवा ने उसे वज़ीर आज़म का टाइटल दिया, उसे हुकूमत करने का तजुर्बा दिलवाया, उसकी मुश्किलात के सामने अपने इदारे को दीवार बनाने का रिस्क लिया, उससे पाला पोसा, पैम्पर बदलवा के इक़्तिदार की कुर्सियों पर बिठाया और ये कहता है जनरल बाजवा पे भरोसा करना सबसे बड़ी गलती थी। बल्कि ये खुद जनरल बाजवा की सबसे बड़ी गलती थी और इसने दीगर पाकिस्तानियों की तरह तुम्हें पाकिस्तान की उम्मीद समझा। गलत काम करते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, फ़ायदे उठाते हो, फिर बेशर्मी का लिबादा ओढ़ कर मासूम बन जाते हो। दिफा करने से कुछ नहीं होता, गलती कह के मट्टी डाल देते हो। इससे पहले नवाज शरीफ को बाहर भेजना सबसे बड़ी गलती थी। मुशर्रफ का साथ देना भी किसी दूसरे में गलती ठहरी। जनरल बाजवा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन कबूल कर लेते 2028 में दूसरी एक्सटेंशन सबसे बड़ी गलती ठहराता। लेकिन मैं बताऊँ असल गलतियाँ थी क्या? जनरल मुशर्रफ का तुम्हें असेंबली में लाना, 2013 में वो 2 दर्जन से ज़्यादा सीटें दिलवाना गलती थी। तुम्हारे धरने को सपोर्ट करना 2014 में सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारे सियासी मुखालफिन को दीवार से लगाना सबसे बड़ी गलती थी। चीना झपटी के अराकीन असेंबली तुम्हें दे के तुम्हारी हुकूमत बनवाना ही सबसे बड़ी गलती थी। और तुम्हें जिन गलतियों की वजह से तुम वजूद में आए और जिस मकाम पे हो, हकीकत यह है कि तुम गलतियों की पैदावार हो और अब हमदर्दियाँ समेटने के लिए ड्रामे कर रहे हो। बहरहाल ये खेल चलता रहेगा, क्योंकि इस खेल का असूल है कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। ये खेल कहाँ जाकर ख़त्म होगा और अपना आखिरी दम लेगा। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को क्या पैगाम पहुंचाया? और क्या इमरान खान गिरफ्तारी के डर से कहीं हिजरत करने लगे हैं? चौधरी बरादरान क्या खिचड़ी पका रहे हैं? आज सब पर इस वीडियो में बात करेंगे और इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें भी आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस कर लें। कहते हैं ना, खुदा गंजे को कभी नाखून ना दे, वरना वो अपना ही सर खुरच खुरच के ज़ख्मी कर देता है। इमरान खान भी जब साहिब इख्तियार हुए तो उन्होंने अपने साथियों से मिलकर इस मुल्क को नोच डाला, उसे ज़ख्मी कर दिया, भंबोड़ा, उसको ऐसे पुल पे लाके खड़ा किया जो दोनों अतराफ से टूटा हुआ, और जब हम नीचे देखते हैं तो नीचे गहरा पानी। इमरान खान को खुद भी पता है कि उन्होंने इस मुल्क और इसके अवाम के साथ क्या सलूक किया, इसलिए वो आजकल अपने अंजाम से बहुत डरे हुए हैं। वो अपनी सारी किश्तियाँ तो जला चुके हैं, अब उनकी आखिरी चाल यानी असेंबलियाँ तहलील करने वाले गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। अब 2 रास्ते बचे हैं। एक रास्ता तो यह है कि वो अपने ही बनाए गए वज़ीर आला चौधरी परवेज़ लाई को एतमाद का वोट लेने का कह दें, और इसकी बड़ी वजूहत हमारे सामने है, क्योंकि चौधरी परवेज़ लाई के होते हुए वज़ीराबाद हमले की FIR भी नहीं हुई। परवेज़ लाई के होते हुए इमरान खान को ना सिर्फ पिंडी में उनकी मनपसंद जगह पर हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं मिली, बल्कि इनके जलसे को धरने में बदलने का ख्वाब भी मलिया मेट हो गया। जनरल बाजवा और इदारों के खिलाफ मुहिम पर चौधरी परवेज़ लाई और इमरान खान में वाज़ेह इख्तिलाफ़ात तो मौजूद थे, इसलिए जन्म जन्म का साथ निभाने वाले तो चौधरी इमरान खान के किसी जलसे में नज़र नहीं आए। बहरहाल परवेज़ लाई के होते हुए इमरान खान के करीबी लोगों को एक ढेला तरक्याती फ़ंड ना मिला, जबकि चौधरियों ने अपने इर्द गिर्द लोगों में अरबों रुपए बांट दिए।
उस्मान बुज़दार के मामले में भी चौधरी परवेज़ लाई का दो टोक मौक़िफ़ है कि उस्मान बुज़दार ने 4 साल पंजाब का बेड़ा गर्क किया। चौधरी परवेज़ लाई ने इमरान खान का असेंबलियाँ तहलील करने का बयानिया भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सिर्फ परवेज़ लाई की रुकावट की वजह से इमरान खान KPK की असेंबली भी तहलील नहीं कर पाए, क्योंकि KPK असेंबली में इंतखाबात करवाना ज़्यादा आसान है। इमरान खान नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से भी ज़्यादा एतमाद लाने की उम्मीद नहीं बांध सकते, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को जब पंजाब बचाओ मिशन दिया गया था, अब उसकी ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि चौधरी परवेज़ लाई ने चौधरी शुजात हुसैन के ज़रिए आसिफ अली जरदारी को ये पैगाम भिजवाया कि मैं असेंबली किसी सूरत भी तहलील नहीं करूंगा, और नवाज शरीफ भी इस बात से आगाह। तो चंद दिन पहले खुफिया मुलाकात की खबरें आ रही हैं, जिसमें चौधरी बरादरान ने मुस्तकबिल का सियासी प्लान बना लिया। जब तक जोर चलेगा विकेट के दोनों तरफ खेलेंगे, और अगर एक तरफ खेलना पड़ा तो इसका फैसला भी हो चुका। उससे भी एक बड़ी वजह यह है कि काफ लीग अंदर ही अंदर से तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान भी तोड़ चुकी है, जो अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की टिकट नहीं लेंगे। इसलिए अब इमरान खान स्पीकर कौमी असेंबली के जरिए परवेज़ लाई को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, मगर इनका यह कार्ड भी किसी काम नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने इस तरह कोई सियासी चाल चली, ज़मान पाक के अतराफ पैरा देने वाली फोर्स ही उन्हें किसी केस में गिरफ्तार कर लेगी। इनके पास एक दूसरा बड़ा ऑप्शन भी है, जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी। वो ये है कि इमरान खान पंजाब को ही खैराबाद कह दें और तमाम तर सियासी सरगर्मियाँ किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर लें। वो दूसरी जगह बनी गाला नहीं है, बल्कि KPK हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा जाने की वजूहात में सबसे बड़ी अहम वजह तो यह है कि वहाँ का वज़ीर आला यानी महमूद खान सूबे की तरक्की पर ध्यान देने की बजाय ज़्यादा ध्यान ही अपनी वफादारी निभाने में देता है। KPK में इमरान खान को गिरफ्तारी का डर भी नहीं, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान के केसेज अब मंतकी अंजाम को पहुँचने वाले। साइफर केस में FIA ने उनको तलब कर रखा है। ममनुआ फंडिंग केस से भी उनके खिलाफ आ रहा है फैसला। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने पर भी तहरीक इंसाफ का ही नाम आया, और इसमें भी उनको तलब किया जा सकता है। तोशा खाना में तो वो नाअहल हो चुकी है और इनका केस ट्रायल कोर्ट में पहले चल रहा है, और इस केस में भी उन्हें कम से कम 3 साल की सज़ा हो सकती है। और इसी केस में इमरान खान पार्टी चेयरमैनशिप से भी हाथ धो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का नोटिस भेज दिया। 13 दिसंबर को इस केस की बाकायदा समाअत होगी। कानूनी तौर पर नाअहल होने के बाद किसी सियासी जमात के चेयरमैन तो रह नहीं सकते, इसलिए अब इस केस से भी इमरान खान के लिए कोई खास अच्छी खबर नहीं है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इमरान खान KPK कूच कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर महमूद खान इनके प्रोटोकॉल ऑफिसर वो खुद मौजूद है। वहाँ पर वो सरकारी हेलीकॉप्टर पर सैरे भी कर सकते हैं। वहाँ KPK की पुलिस उन्हें गिरफ्तारी से भी बचा सकती है। वहाँ वो बीमार होने का बहाना बना के अदालती पेशियों से भी गायब हो सकते हैं। वहाँ वो अपने मनपसंद यूट्यूबर्स को बुला के अपनी मर्जी की सोशल मीडिया पर कैंपेन भी शुरू कर सकते हैं। एक बार पहले भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद वो KPK में छुप चुके हैं, और इस वक्त भी उन्हें गिरफ्तारी का खदशा था। लेकिन इस बार एक बात का फ़र्क है, और उस वक्त वो पेशावर में फैज़ याब थे। उस वक्त इमरान खान के सियासी पेशवा उनकी हर किस्म की रहनुमाई करते थे, लेकिन अब वो फैज़ फैक्टर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। इसलिए अब इमरान खान को अपनी रहनुमाई खुद करनी होगी। फैज़ फैक्टर ख़त्म होने का नतीजा तो आपने देख लिया कि आज एक हफ़्ता गुजर चुका है, और तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया पर चलाने के लिए कोई प्रोपेगेंडा तक नहीं मिलता। सिर्फ दिल को खुश रखने के लिए फजूल सी चीज़ें सर्कुलेट करवाई जा रही हैं कि जनरल बाजवा अमेरिका या बेल्जियम चले गए। हालांकि जनरल बाजवा ने तो काली पिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड का टेस्ट देखा। इनकी कुछ सहाफ़ियों से भी वहाँ मुलाकात हुई, तस्वीर भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। एक और अफवाह भी उड़ाई गई जिसमें कहा गया कि रशिया ने पाकिस्तान को तेल देने से मना कर दिया। उसका मकसद भी ये था कि किसी न किसी तरह मार्केट में इस हुकूमत के खिलाफ बेयकीनी सूरत हाल पैदा की जा सके। यह तासुर जाए कि यह हुकूमत अहल ही नहीं है ये मुल्क चलाने की, लेकिन यह भी सिर्फ अफवाह साबित हुई। राज वज़ीर पेट्रोलियम ने खबर सुना दी कि रशिया पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, और ये रिफाइंड डीजल और पेट्रोल होगा, और इसी कीमत पर दिया जाएगा जिस कीमत पर रूस भारत और दूसरे ममालिक को दे रहा है। तो रूस से गंदम भी इंपोर्ट की जा रही है। ईरान ने भी LPG देने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी, वो भी अगले 1 हफ्ते में पहुंच जाएगी। इस तरह तहरीक इंसाफ के सारे पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कमज़ोर और आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहे हैं। बल्कि इस किस्म की बौखलाई हुई पोजीशन से अब साबित हो रहा है कि जो पहले एक बुलबुला था कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी सिर्फ सोशल मीडिया पर रहेगी, अब वो भी फट चुका, और सोशल मीडिया की कारकर्दगी ने भी इमरान खान को मायूस किया। ये मकाफात अमल है। जिस तरह इमरान खान ने इस कौम को मायूस किया, चोरों को टीम में शामिल किया, सरकारी वसाइल का नाजायज़ फ़ायदा उठा के अपने घर भरे, कौम की उम्मीदों के साथ खेला, अब उन्हीं के किए गए सारे वार उल्टे पड़ रहे हैं। जो बीजोगे वही काटोगे, ये तो कुदरत का कानून है जिसे ना मैं झुटला सकता ना इमरान खान। आइंदा तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।